सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक्ड। तो आज हम मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं जो हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काम आएंगे। तो सबसे पहले होता है, ये सब तो लाइक पता ही है, बेसिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस सी, हर्मिशियन मतलब ए थीटा इक्वल्स टू ए, और स्क्यू हर्मिशियन मतलब ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। अभी ए थीटा क्या होता है? ए थीटा मतलब क्या होगा ना, ए का ट्रांसपोज लेंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसको ये होता है, ये ए थीटा का मतलब ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेना है कॉम्प्लेक्स पार्ट का। और फिर एक होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल पे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ढूंढना है हमको, या फिर अगर ए ऐसा कुछ मैट्रिक्स दे देंगे ए का, ए 3 4 बी 5 6 सी 7 8 ऐसा मैट्रिक्स दे देंगे, फिर इसको ये हमको ये कंडीशन लगाना है। फिर इक्वेशंस आएंगे हमको, तीन तीन इक्वेशंस आएंगे, तो वो इक्वेशंस को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो भी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स है उसके साथ कंपेयर करना है बस, तो हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। फिर एक और होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है ना, ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो इसके ऊपर भी सेम ऑर्थोगोनल के जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही बनेंगे। अभी ये क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बस कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं एक बार, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है किस चीज़ के। तो ऑर्थोगोनल का देख लिया और यूनिटरी, इन दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। और ट्राइवियल सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन सिस्टम इज ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल। ट्राइवियल रहेगा तो इजी है, नॉन ट्राइवियल पे क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइवियल रहेगा तो मतलब क्या होगा, एक्स वाई और जेड इक्वल टू 0 होता है, और ये कंडीशन तब ट्रू होती है जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, तभी ये कंडीशन ट्रू होती है। तो यही होता है ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नॉन ट्राइवल में क्या होगा, एक्स वाई जेड की तीन वैल्यूज हो, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होंगी ना, तो उसमें से एक नॉन जीरो होगा कोई, तो दैट विल बी नॉन ट्राइवल। अब हम देख लेते कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका भी एक और कंडीशन होता है। ये जो रो होता है इसको रैंक बोलते हैं, रैंक डिनोट करता है। रो मतलब रैंक ऑफ ए और इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी ये जो साइन होता है ए स्लैश बी, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं 1 मिनट में। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन आएगा। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी। यूनिक सोल्यूशन मतलब ये चीज़ें याद रखने की ज़्यादा, मतलब सभी कुछ याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। सॉल्व करने आता है बट जो वो है वही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वो होता है प्रॉब्लम। भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक सेकेंड। इनफाइनाइट सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब रैंक ऑफ ए और ये दोनों भले इक्वल हो, ये इक्वल होने चाहिए कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में सोल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंसी तो होगा, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। बट ये जो है ना, लेस देन एन, एन इज द नंबर ऑफ अननोन्स, तो नंबर ऑफ अननोन्स है ना एन, उससे कम होगा तब इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सब कंडीशंस पे क्वेश्चंस आते हैं और हाई वेटेज क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखने की जरूरत है। अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देख लेते हैं। अभी हमको समझो ये तीन इक्वेशंस दिए हैं लीनियर सिस्टम के, इनको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। जिसको नहीं आता है उसको बोल रहे हो। 1 2 3, तो यहाँ पर एक लाइन आती है, फिर ये मैट्रिक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 9 10 2 3 5 और ये 1 5 2।
तो यही इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ए। बस यही है, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मतलब सॉल्व करने में आसानी पड़ जाती है हमको ये मेथड से। अभी देख लेते हैं हम होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में मतलब क्या होगा ना, अभी हमने देखा यहाँ पर बी हमने ये मैट्रिक्स लिया, मतलब ये जो इक्वल टू के बाद वाले जो भी वैल्यूज है उसको हम बी मैट्रिक्स बोलते हैं, और इक्वल टू के पहले वाले जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज है उनको ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब इक्वल टू के बाद वाले वेरिएबल जीरो हो जाते हैं ना, जीरो हो जाते हैं, तब इक्वल टू के बाद वाले वेरिएबल जब जीरो हो जाते हैं ना, उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब क्या होगा, बी इज अ जीरो वेक्टर। तो मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें होमोजीनियस का मतलब बी इज ए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स, मतलब वेक्टर मैट्रिक्स। ये वेक्टर मैट्रिक्स का जब कॉम्बिनेशन हमको तब समझ में आएगा जब हम आइगन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइगन वैल्यूज़ में वेक्टर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर वे में साउंड करते हैं। आइगन वेक्टर और मैट्रिक्स का हम साथ में पढ़ना चाहिए। वेक्टर और मैट्रिक्स सेम ही है, मतलब सेम नहीं है, मतलब वेक्टर और मैट्रिक्स का ज़्यादा रिलेशन हमको तब पता चलता है जब हम आइगन वैल्यूज़ पढ़ेंगे। आइगन वैल्यूज़ में ना ये दोनों का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप एकदम क्लियर हो रहा है, बट वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। बी इज अ जीरो मैट्रिक्स, तभी होमोजीनियस सिस्टम है। मतलब क्या, इक्वल टू के बाद वाले जो भी वैल्यूज है वो सब जीरो है, तो दैट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है नॉन होमोजीनियस से, क्योंकि होमोजीनियस में हम डिटर्मिनेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं सीधा, नॉन होमोजीनियस में डिटर्मिनेंट निकाल के नहीं कर सकते सीधा। और इसमें क्या होगा, बी इज, मतलब क्या, अभी ये सिस्टम को हम देखेंगे तो ये सिस्टम क्या हुआ, मतलब ये सिस्टम हुआ हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर केसेस होते हैं होमोजीनियस के और नॉन होमोजीनियस के, 3 केसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने जो डिस्कस किया था अभी इनफाइनाइट, नॉन इनफाइनाइट, यूनिक सोल्यूशन, इसके ऊपर ही है। तो यहाँ पर भी एक बार लिख ले तो रिवीजन हो जाएगा। तो केस 1 है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब n। देन सिस्टम हैज यूनिक trivial solution. This solution is, ये आप नोट डाउन कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये केस 1 है, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई। अभी केस 2 लिखना है हमको। केस 2 क्या होगा, इस सिस्टम में आता है, दैट इज रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। होमोजीनियस सिस्टम में बी जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम सीधा, इसलिए होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना कंपैरेटिवली नॉन होमोजीनियस से इजी होता है। मतलब क्या होता है, होमोजीनियस में हम सीधा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद बस इसको इक्वेट टू जीरो करना है डिटर्मिनेंट को, और जो वैल्यूज आएंगे दैट विल बी अवर आंसर। बट नॉन होमोजीनियस में वैसा नहीं होता है। हाँ, बट वो वैल्यूज आने के बाद ये 2 केसेस लगाने पड़ते हैं हमको, रैंक ऑफ ए नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स और लेस देन, वो केसेस भी है, वो डिस्कस करेंगे हम, बट ये इजी होता है। यहाँ पर हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है, क्या कंसिडर करना पड़ता है, फ्री वेरिएबल्स कंसिडर करना पड़ता है। वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स कैसे कंसिडर होंगे, n माइनस रैंक ऑफ ए।
तो n माइनस रैंक ऑफ ए जितने भी होंगे दैट विल बी अवर फ्री वेरिएबल्स। तो हम लोग को ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब समझो x y z के 3 इक्वेशंस दिए, तो उसमें से हमको अगर समझो n का वैल्यू 3 है, रैंक हमारा 2 आया, तो n 3 माइनस 2 विल बी 1, तो x को हमको t ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, और t तो y और z को हमको x का जो t है y और z को हमको t के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो दैट इज फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन में आता है। अब हम देखते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या आएगा, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन मतलब क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। सेकेंड केस होगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अभी ये लाइन के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे 2 डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू n नंबर ऑफ अननोन्स, तब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा हमको, यूनिक सोल्यूशन। एंड द थर्ड केसेस वो इनफाइनाइट वाला, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। इनफाइनाइट सोल्यूशन। और वही ये जो जैसे यहाँ पर लिया था वैसे ही सेम टू सेम फ्री वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, पैरामीटर्स लेना पड़ेगा। पैरामीटर्स हमने इसमें पढ़ा था सर्कल चैप्टर में, 11th या 12th में पैरामीटर्स हमने ज्योमेट्री में पढ़ा ही है, मतलब सर्कल चैप्टर हो गया या कोनिक सेक्शंस के हाइपरबोला, इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन लेक्चर में बस इतना ही है। बाकी का भी ये सब रिवीजन हो गया, अभी बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्विंग से स्टार्ट करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, सब कुछ सेंस बनाना स्टार्ट हो जाएगा मतलब चीज़ों का।